हेलो, नो साउंड। हरे कृष्णा। दवा दूं? आवाज ही नहीं है। हरे हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही थी। आई आई तो हरे अब कृष्ण। हाँ आ जी। रही है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम और आपका स्वागत है आज पार्ट 8 जो यूनिट 2 का है। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि भक्ति शास्त्र जो है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्लाइड, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा दिखाई जाती है। और जैसे देने वाले का हाथ ऊपर होता है भौतिक में, वैसे ही ज्ञान जिसके पास होता है वो अपर रहता है। उसको पहचान होती है कि गुरु का जो आसन होता है वो गुरु और शिष्य के आसन में डिफरेंस होता है। वो क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि एक देने वाला है, एक लेने वाला है। तो ज्ञानी पुरुष दूर से दिखाई देना चाहिए, जिसमें महान जो महात्मा बोला जाता है, महान आत्मा, जिसको ब्राह्मण के गुण है, जिसको आसक्ति नहीं है, उसको सारे शिष्य वो एक्सेप्ट कर चुके। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो कुछ चोटी के साथ बैठे हुए जिनका कि इनिशिएशन अभी हुआ है, कि ये होमेज भी हो रहा है इसमें। तो ये शिष्य जितने भी हैं, इसमें जो माताएं दिख रही हैं, प्रभु लोग दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये होमेज के एक्टिविटी है जिसमें कि ये दीक्षित हो चुके हैं। और इनिशिएशन कब रहता है? जब हम गुरु की बाणी को समझता हूँ और हमें भगवत धाम जाना है, और हमारा जो प्रतिनिधित्व भगवान की तरफ से जो मुख्य आत्मा करता है वो गुरु करता है। तो हमारे कुछ भी समस्याएं हो, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये दूसरा जो कहते हैं जन्म होता है, दूसरा नामकरण होता है, जिसमें कि आध्यात्मिक नाम मिलता है, ऐसा बोलते हैं आचार्य लोग। आज हम अध्याय 11 के 1.1 से 34 का श्लोका का स्टडी करेंगे, और भक्ति में और ज्यादा प्रगाढ़ता कैसे लाएं वो हम समझेंगे कि हम डे टू डे जो है यूनिट 2 से भक्ति शास्त्र करके हम अपने डे टू डे जो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें हम कैसे और ज्यादा जो कमियां हैं वो सुधार सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अध्याय 10 और 11 के बीच का संबंध यहाँ बताया गया। 10 में क्या बोलते हैं, जो अभी आप पढ़ चुके हैं, कि सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण सबके मूल हैं, 10.1 से 7। चतुर्श्लोकी हमने देखा 10.8 से 10.11। कृष्ण ऐश्वर्य हैं, हमने 6 ऐश्वर्य भी पढ़े। अब अध्याय 11 में क्या है कि अर्जुन का अनुरोध और कृष्ण का विराट रूप का विवरण है। क्योंकि विराट रूप जो है वो कोई भक्त नहीं देखना चाहेगा, उसे भगवान की भक्ति चाहिए। उसके द्विरूप होते हैं, वही सबसे आकर्षित लगते हैं, श्याम सुंदर रूप जैसे बोलते हैं। लेकिन ये जो न्यूफाइट्स होते हैं उनके लिए, कि हम बोल सकते हैं, वो कहेगा कोई आज के दिन में कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान ने इसको कलयुग में उसका आंसर दिया कि अगर भगवान है तो आप विराट रूप दिखाइए। तो इसके तात्पर्य को हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि भगवान ने डिफरेंशिएट इसलिए किया कि भक्त अपने जो परमात्मा है, भगवान है, उसको पहचान सके। नहीं तो कलयुग में क्या होगा? कोई भी बोलेगा हम भगवान है, थोड़ी शक्ति दिखा के, थोड़ा माया जाल दिखा के, थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स दिखा के, थोड़ा गेम दिखा के, थोड़ा मैजिक दिखा के वो भ्रमित कर सकता है। ऐसा कर भी रहे हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ पे कलयुग को ध्यान में रखते हुए विराट रूप दिखाया। संजय का विराट रूप का विवरण संजय आप करते हैं, संजय का विराट रूप का विवरण करते हैं। उपकरण या साधन बनने के लिए कृष्ण के निर्देश, मतलब साधन भक्ति जो बोला गया कि भगवान के लिए हम कैसे कैसे अपने इस शरीर को, मन को, आत्मा को लगा सकते हैं। अध्याय 10 और 11 बीच का संबंध। अध्याय 10 में बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ कौन है? भगवान कह रहे मैं ही। कृतसेन के सन तो जागता है, तो 10.42 में। अध्याय 11 में क्या बोलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है कि पस में योग में सुरम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब वो कह रहे हैं मेरे एक ऐश्वर्य देखो, कि सब कुछ जो है वो मैं पहले ही कर चुका हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तो अर्जुन भी भगवान की लीला में साथ देने के लिए फिर अपना जो बोलता है कि मुझे ये पाप लगेगा, मुझे ये लगेगा, वो त्याग देता, क्योंकि गुरु ने बोला है, क्योंकि भगवान ने बोला है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि गुरु की जो भी इंस्ट्रक्शंस आए, हम बोलते हैं ना कि भगवान खुश है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, भगवान की मर्जी से कार्य नहीं हो रहा है? तो उसके सबसे अच्छा पहचान ये है कि भगवान की मर्जी से हो रहा ही नहीं हो रहा, कि प्रभु के जो जितनी भी वाणी है, लीला है और कर्म है, हमें बताए जाएंगे गुरु द्वारा। तो गुरु जो बताएगा, तो आज हम समझ सकते हैं कि गुरु जो बता रहा है। वीडियो चालू नहीं है अभी, किसी ने बताया भी नहीं। प्रभु जी आ रही है स्क्रीन नहीं, वीडियो मेरा चालू नहीं, मैंने भी देखा। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी नहीं है, अच्छा अच्छा, बताया नहीं। आपकी।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट इधर तो दिखा रहा था। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ जी, हाँ जी, शो कर रहा है। ठीक कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो आ गया, ठीक है, धन्यवाद। तो विश्व रूप का यहाँ पे आचार्यों ने बताया हुआ है कि विश्व रूप क्यों दिखाया गया है। क्योंकि जो न्योफाइट्स होते हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं भगवान की तरफ विश्व रूप से, ना कि वो श्याम सुंदर रूप में। तो भगवान सब जानते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो आत्मा रूप के अंश में हमारे विद्यमान है। तो वो ऐसा नहीं कि सतयुग द्वापर और त्रेता युग आए तो तब उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी जीवों में। थी तब भी कम थी तब भी। क्योंकि आपने देखा कि द्वापर त्रेता में भी कंस हुआ, रावण हुआ। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कलयुग में ही कंस और रावण है, ये हमेशा हुए हैं। क्योंकि जो इस दुखाले पे आया है उसे ये तीन गुणों से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन उसका उस समय उसका जो प्रयोग उपयोग और महत्व उसका कम होता है जब ये द्वापर और त्रेता होता है, सतयुग। लेकिन हर युग में मिलेंगे जरूर ऐसे, क्योंकि गुणों का प्रभाव पड़ता है। ये गुणातीत केवल भगवान है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि द्वापर में नहीं होता था, त्रेता में नहीं होता था। आपने देखा सभी में होता था। क्योंकि आपने रावण को भी देखा, आपने उसके भाइयों को भी देखा, मेघनाथ को भी देखा, यहाँ पे कंस को भी देखा, कौरवों को भी देखा। तो ये कोई कलयुग के थोड़ी हैं, ये तो उसी युग की हैं जिसकी बात कर रहे हैं। कोई भी कहना चाहे विश्व रूप जो है वो कौन देखना पसंद करता है? वो देखना पड़ता है जो भगवान से विश्व रूप में अट्रैक्ट होता है। कौन? जो भगवान की भक्ति को समझा नहीं अभी तक, जो कनिष्ठ भक्त भी नहीं बना, न्यू फाइट से जस्ट ज्वाइन हुआ, वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होगा। जैसे हम मेला में जाते हैं, कोई थिएटर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज दिखाई जाती है जो हमने कभी नहीं देखी, उससे हम बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। वाह कितना अच्छा, भगवान का इतना बड़ा रूप, अच्छा किसने दिखाया? भगवान ने दिखाया। तो वो इसकी तरह से अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, फिर उन्हें भक्ति आती है, फिर वो जुड़ जाते हैं। फिर भगवान का द्वि रूप, जैसे अर्जुन को दिखाया गया कि अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उनको भय लगा, उन्होंने बोला ये रूप दिखाए, चतुर्भुज दिखाया। तो भगवान ये दिखाना चाहा कि जो विश्व रूप हुए वो भी मैं हूँ, चतुर्भुज रूप जो विष्णु रूप में है वो भी मैं हूँ, और द्विभुज रूप में भी। तो कल किसी को गलती ना हो कि विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है और विराट रूप अलग है। इसलिए भगवान ने ये लीला दिखाई। अर्जुन एक मानदंड निर्धारित करने के लिए सार्वभौमिक विराट रूप को देखना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक दूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। तात्पर्य 11.3। तो प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई बोले आपसे, तो आपको अगर ज्ञान होगा तभी आप बच पाएंगे कि विराट रूप दिखाओ। जब आपको पता ही नहीं होगा विराट रूप क्या है तो कैसे दिखा पाएंगे? तो इसलिए गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी आपको तांत्रिक मांत्रिक रूपी आपको बता देगा कि मैं भगवान हूँ, थोड़ा जादू दिखा के आप मान लेंगे, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपने चीनी नहीं खाएगी तो मीठे का नहीं पता चलेगा स्वाद, नमक नहीं खाओगे तब तक नमकीन का नहीं पता चलेगा। आप धूप नहीं होगी तो छांव का नहीं पता चलेगा, सूरज रोशनी होगी तो अंधकार का नहीं पता चलेगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हमें पता चलते रहने चाहिए। तो विश्व रूप अगर है तो कोई भी बोलेगा तो उसका हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई अगर आप भगवान है तो हमें विराट रूप दिखाइए। भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो उसकी जो शक्ति है वो आपको पता चल जाएगी वो वास्तव में भगवान है या नहीं है। जैसे भौतिक प्रकृति प्रकट होती है और प्रकट नहीं होती, वैसे ही कृष्ण का यह सार्वभौमिक रूप प्रकट और अव्यक्त होता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की तरह आध्यात्मिक आकाश में शाश्वत रूप से स्थित नहीं है। वो कह रहा है ये आप सोचें कि आप जब भगवत धाम जाएंगे तो विराट रूप देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। ये सार्वभौमिक रूप आपको नहीं मिलेगा। वो प्रकट केवल इसीलिए करते हैं, भौतिक में जो उनकी ऊर्जा होती है उसको शक्ति होती है, वो केवल न्यूफाइट्स के लिए दिखाने के लिए। भक्त के लिए ना भगवान ये दिखाते हैं ना भक्त को ये पसंद है। भौतिक किसी भी आचार्य किसी भी भक्त ने कभी नहीं बोला कि मुझे सार्वभौमिक रूप देखना है या मैंने देखा है, कभी नहीं। विराट रूप या विश्व रूप भगवान का विशाल सार्वभौमिक रूप जिसे निर्विशेषवादी द्वारा बहुत सराहा जाता है, भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। यह भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद भगवान की सर्वोच्च इच्छा से प्रकट होता है। विराट रूप आध्यात्मिक आकाश में प्रदर्शित भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। तो देखो यहाँ पे बता दिया, एक शाश्वत रूप नहीं है, यह भगवान की एक भौतिक अभिव्यक्ति है। तो भगवान की ये भौतिक अभिव्यक्ति मतलब एक भौतिक का ही एक चरम रूप है, जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये भौतिक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि बहुत अलग देखना चाहते हैं, जो शक्ति को देखना चाहते हैं। पर ये आध्यात्मिक आकाश में भगवान इसका
रूप प्रकट नहीं करते हैं। भगवत धाम में आपको ये विराट रूप नहीं मिलेगा। तात्पर्य 3.6 श्रीमद् भागवतम से आता है कि मंदिर में अर्च विग्रह या पूजा करने योग्य देवता नवजातों के लिए भगवान की एक समान अभिव्यक्ति है, लेकिन अपने भौतिक स्पर्श के बावजूद भगवान के विराट और अर्च जैसे सभी रूप भगवान कृष्ण के रूप में अनेक शाश्वत रूप से अलग नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अर्च विग्रह है, वो भी उनके शाश्वत रूप जैसा है, वो भी किससे अच्छा है, इस जो अभिव्यक्ति जो बताई भाषार मौमिक रूप से हमारा जो घर पे अर्च विग्रह है वो भी उससे अच्छे हैं, क्योंकि हम भक्त हैं, उनको भगवान मान के उनका अर्च विग्रह की हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो उससे अच्छा है कि जिससे हम देखना चाहेंगे सार्वभौमिक रूप है। विश्व रूप 11.8 दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिमे योग मैसुर है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंख से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि दिव्य आंखें दी तो क्या अर्जुन के पास दिव्य आंखें नहीं थी या भौतिक आंखें थी, क्यों देनी पड़ी, या क्या नुकसान या क्या फायदा हुआ, तो पूरा इसके पीछे जो दिव्य आंखें दे रहा हूं भगवान को बोलना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, कोई बता पाएगा? अर्जुन ने क्यों नहीं मांगी, भगवान ने क्यों दी? क्योंकि अर्जुन देखना चाहता था। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि अर्जुन को जगत का भगवान के रूप का दर्शन करना था और वो साधारण आंखों से देखना संभव नहीं था। तो तो जो आप ये कहना दिव्य, चाहती माता जी कि अर्जुन के पास साधारण आंखें थी पहले से? उनके पास दिव्य आंखें थी, लेकिन वो दिव्य भगवान का रूप देखने के लिए दिव्य नहीं था, साधारण ही आंखें थी, जो मतलब मनुष्य देख सकता है, वो साधारण आंखें थी, दिव्य आंखें नहीं थी उनके पास। तो उनको दिव्य देखना था, तो दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए, इसीलिए उनको प्रभु भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि वो उन आंखों से देख नहीं सकता था। भौतिक जगत देख सकता था, लेकिन आध्यात्मिक जगत को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए थी। हरे पिताजी कृष्णा ने प्रभु बोला जी। कि हाँ, यस। प्रभु जी, आ, अर्जुन तो जो कुछ भी, अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि हम सभी जान ही रहे हैं कि वो, उनके पास अग्निदेव का दिया हुआ रथ वगैरह सब कुछ था, वो साधारण नहीं थे। और अर्जुन ने अगर ऐसा किया भी है तो संसार को दिखाने के लिए। अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि भगवान के बहुत संगी थे, सखा थे, और उनके बहुत शुद्ध भक्ति भी थे, प्योर भी थे। और यहाँ पर वो जो कुछ कर भी रहे हैं, और जो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो वो तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को ही देखना चाहता है, वो भगवान के विराट रूप को नहीं देखना चाहता। तो अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए, जो हम लोग हैं, हमको समझाने के लिए अर्जुन यहाँ पर इस प्रकार का भगवान से मांग कर रहे हैं कि आप मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए, तभी मैं आपको विराट रूप को देख पाऊंगा। माता जी ने बताया कि वो बहुत सखा थे, उनके मित्र थे, रिलेटिव थे, शिष्य थे, तो उनके पास हो सकता है शक्ति हो, आंखें हो, लेकिन तब भी उन्होंने देखने के लिए मांगा। और कोई ऐड करेगा, कुछ कुछ नया पता हो? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, यस। प्रभु जी उन्होंने दिव्य रूप दिव्य चक्षु दिया देखने के लिए, क्योंकि भगवान ने बोला कि तुम जो भौतिक आंखों से नहीं देख पाओगे, तो भगवान ने खुद दिया उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन आप इसमें ऐड करते हैं, आचार्य लोग क्या बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि अर्जुन के पास इससे भी दिव्य आंखें ज्यादा ऊपर लेवल की थी, जिसको बोलते हैं प्रेम चक्षु। हरे प्रेम चक्षु जो होते हैं वो इस दिव्य आंखों से भी ऊपर होते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं। पर जब भगवान ने ये बोला कि हम तुम्हें दिव्य आंखें दे रहे हैं, क्योंकि इससे ये मैसेज आया कि जो अगर भक्त ये बोलेगा कलयुग में कि मुझे दिव्य आंखें नहीं है, और मैं बोले कि किसी सामने वाले को उसको भौतिक रूप से ऐश्वर्य रूप दिखाओ, विश्व रूप दिखाओ, तो जो साधारण मनुष्य है, अगर भगवान बोल भी देंगे कि मैंने अपना कर लिया है विश्व रूप तुम देखो, तो सारा नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे आचार्य लोग क्या बताते हैं कि अर्जुन के पास पहले इससे भी ऊपर लेवल की आंखें थी, जिसे बोलते हैं प्रेम चक्षु। प्रेम चक्षु से अर्जुन किसी भी रूप को देख सकते हैं।
पर भगवान ने दिव्य आंखें देखे, उनका आगे बोल सकते हैं उनका डिमोशन हुआ। डिमोशन मतलब इससे ऊपर वाली थी, पर डिमोशन हुआ कि भगवान ने ये देख के बोला। अगर वो बोल देते कि देख लो, तो हमें ये नहीं पता चलता गीता के द्वारा कि वास्तव में जो उनका रूप है ये किससे देखा जा सकता है, दिव्य आंखों से। अगर ये मैसेज नहीं आता और अर्जुन देख लेता तो सोचते कि अर्जुन ने तो नॉर्मल आंखों से ही देख लिया, या तो आचार्य फिर बोलते कि इनकी प्रेम चक्षु थी इसलिए देख लिया। तो भगवान ने कलयुग को देखते हुए कि कलयुग में क्या सोचेंगे कि अगर विश्व रूप बोलते भी हैं, कोई दिखा रहा है तो वो कहेगा मैं दिखा रहा हूं देखो, तो वो कहेगा कि पहले दिव्य आंखें तो दो, हमें भौतिक से ही दिख रहे हो तुम, और ना तुम्हारा विश्व रूप मुझे दिख रहा है। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि जो अर्जुन को भगवान ने दिव्य रूप, दिव्य आंखें दी थी, वो अर्जुन की उससे ऊपर लेवल की पहले ही प्रेम चक्षु थे, जो भगवान को किसी रूप में दे सकते थे, क्योंकि भगवान तो उनके साथ ही थे, वो देख भी रहे थे, हर रूप में देख रहे थे। तो ये भगवान ने उनको दिव्य आंखें जो दी हैं, वो उनके अर्जुन की सोच जो कलयुग के लिए थी, जो क्वेश्चन थे, जो उनके आंसर थे, उसके हिसाब से उन्होंने सोच के भगवान ने उनको दी। नहीं तो आचार्य लोग बोलते हैं कि उनके पास प्रेम चक्षु थे जो इससे ऊपर लेवल के होते हैं, दिव्य से एक ऊपर लेवल के होते हैं, उससे भगवान को किसी भी रूप में कहीं पे भी कभी भी देखा जा सकता है। 11.8 का आशय पढ़ें। अब इसमें आ गया आपके लिए कार्य कि एक साथी के साथ चर्चा करें कि भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप को देखने के लिए आवश्यक शक्ति क्यों दी, जो अभी चर्चा हुई। तो 11.8 का पूरा श्लोक का अनुवाद और उसका तात्पर्य पढ़ें, उसके बाद एक कोई लीडर बन के उसको यहाँ पे बताए कि क्यों ऐसा किया, कि एक साथी के साथ चर्चा करें कि भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप को देखने के लिए आवश्यक शक्ति क्यों दी। ये है, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ ब्रेकआउट रूम, ब्रेकआउट मैनुअली 3। ऑटोम देखें ले लेगा 3 रूम की एक रेट। ऑटोम करके देखते हैं, 3 रूम हमने किए तो ऑटोमेटिक सबको ऑटोम बांट देगा क्या। आप ज्वाइन करिए सभी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग ग्रुप 1 से है हाँ और अ, इसमें बताया गया है कि कृष्ण जो है, कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप को ही सभी भक्त देखना चाहते हैं और कनिष्ठ भक्त या नए भक्तों के लिए वो विश्व रूप दिखाना चाहते थे। दूसरा कि उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने मन को बदलिए, दृष्टि को बदलिए, मन को नहीं। तो मन में जो प्रेम भाव है उसको उसी तरह रहने दीजिए और भौतिक स्वरूप को देखने के लिए केवल अपनी दृष्टि बदलिए। तो इसीलिए उन्होंने उनको आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि प्रदान की। दूसरी बात ये कि भक्त के साथ कृष्ण के दिव्य संबंध होते हैं और जैसे ब्रज में गोपियों के साथ उनके वो माधुर्य भाव में और सख्य भाव में, सख्य भक्ति में थे और वो हमेशा यही चाहते थे कि वो उनके साथ इसी तरह सखा रूप में रहे। और उनके माता पिता भी, मतलब यशोदा माँ, नंद बाबा भी कभी नहीं चाहते थे कि ये कृष्ण जो है अपना ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करे। और इस प्रकार वो इतने भाव विभोर रहते थे गोपियां कि वो हमेशा उनके प्रेम में रहते थे और यही उनकी सबसे सुंदर भक्ति दिखाई दी। और इस तरह से यशोदा माँ भी हमेशा प्रेम से उनको मारती थी, छड़ी लेके उनके पीछे दौड़ती थी और इस तरह प्रेम भक्ति में थी। कोई कृष्ण का विश्व रूप देखने के लिए किसी को कोई इच्छा नहीं थी। वो उनके बाल रूप, श्याम सुंदर रूप को ही देखना चाहते थे और यही वो बहुत सुंदर बताने। माता जी। जी, हरे हरि बोल, कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा सा ऐड करती हूँ मैं इसमें प्रभु जी, कि यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में ही कहा गया, प्रभुपाद जी ने कहा है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अर्जुन ये विश्व रूप अपने लिए नहीं देखना चाह रहे हैं। अर्जुन भविष्य में लोगों के लिए कि समझा सके और इस भगवान के रूप को इसलिए देखना चाह रहे हैं। और यशोदा मैया जैसे माता जी ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि माँ तो कभी भगवान को भगवान मानती ही नहीं थी। उनके मुख में विराट रूप देख भी लिया था, लेकिन माया शक्ति ने उसको हटा दिया। ठाकुर जी ने मुख में दूध पीते टाइम जब वो दूध का मटकी फोड़ते हैं तो उस समय भी उन्होंने विराट रूप दिखाया, लेकिन माँ नहीं मानती। बलराम और कृष्ण दोनों ने कहा कि हम भगवान हैं, लेकिन यशोदा मैया ने छड़ी उठा ली कि अच्छा, जितने भगवान हैं वो सारे भगवान मेरे घर में ही पैदा हो गए क्या। इसलिए वो भगवान के विश्व रूप को मानते नहीं, माधुर्य प्रेम को ही प्रभु जी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण देते हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो प्रेम रूपी अंजन से और प्रेम रूपी चक्षु से ही वो भगवान को देख सकता है और वो उनके विश्व रूप के देखने के लिए इतना उत्साहित नहीं होता है। तो मेन पॉइंट यही है कि भगवान के माधुर्य, वात्सल्य, सखा भाव, इन सब भावों को, इन सब स्वरूपों को देखने में ही ज्यादा आनंद उठाता है प्रभु जी। भगवान मानने को तो ब्रजवासी तैयार ही नहीं, यहाँ तक कि वो कृष्ण को गाली भी दे देते थे। हाँ, तो भगवान वहां पर नहीं मानते, विश्व रूप नहीं मानते, तो अपने जैसा ही ठाकुर जी को मानते। जी हरे कृष्णा। हाँ, यस माता जी, बहुत सुंदर ऐड किया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम ग्रुप हाँ, यस 3 प्रभु जी। ऐसा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्जुन कृष्ण के अंतरंग सखा थे और जो है भगवान का विश्वरूप भी देखना चाहते थे, लेकिन वे साधारण आंखों से तो नहीं देख सकते थे। भगवान ने कहा कि हम तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देते हैं और हमारे तुम जो है इस विराट रूप को देख सकते हो। चूंकि कृष्ण अर्जुन जो है भगवान के विश्वरूप को देखने के लिए इच्छुक भी थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान किया था। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर हरे आपने बताया। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, यस। हरे कृष्णा हाँ प्रभु प्रभु जी। जी। हमारे
मैं जो बहुत ज्यादा तो बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये मैंने भी थोड़ा सा नया लगा मुझे कि अर्जुन कृष्ण का निजी मित्र जरूर था, विद्वान भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण के बारे में सब कुछ जानना सभी के लिए संभव नहीं है। तो मनुष्य की बात तो बहुत दूर की रही, इसलिए कृष्ण ने अपने आप को समझाने के लिए एक छोटा सा अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जैसे सबने बताया कि सब ब्रज में सब अपने सखा भी कृष्ण को अपना सखा मानते थे, कि नहीं कभी उन्होंने कभी भगवान के रूप में इसको चाहा। तो ये एक पॉइंट मेरी दृष्टि से ज्यादा है कि कृष्ण ने अपने आप को समझाने के लिए अर्जुन के माध्यम से ये प्रणाली कही, और अर्जुन भी यही चाहता था कि इससे एक प्रणाली प्रारंभ हो जाए कि प्रभु जी जैसे भगवान का विश्व रूप देखेंगे तो लगेंगे कि कृष्ण कोई झूठ काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। जैसे अभी हमें राम के लिए बहुत हो रहा है कि राम अयोध्या के लिए वैसे भी वहां भी चला भी था बाहर कि राम कोई काल्पनिक व्यक्ति है अयोध्या में, ऐसा। तो ये सब न हो इसके लिए अर्जुन का एक छोटा सा प्रयास था और कृष्ण ने इसको सम्मति दी थी। ये मेरा मानना है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आपने अच्छा ऐड किया इसमें। अब आगे चलते हैं। विश्वरूप, जो भक्त कृष्ण के साथ पारलौकिक संबंध में सही ढंग से स्थित होते हैं, वे प्रेमपूर्ण विशेषताओं से आकर्षित होते हैं, ना कि ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शन से। तो वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण से भक्ति में जुड़ा हुआ, कृष्ण भावना भावित है, उन्हें इन चीजों से कोई आकर्षित नहीं कर सकता। केवल वो भगवान के प्रेम भाव, अर्च विग्रह, भगवान के जो लीला है बाड़ी, उसी से आकर्षित हो जाता है। वो अपने गुरु की तरफ आकर्षित हो जाए, जो गुरु की उसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है। उसके लिए कोई नहीं है कि उसको विश्व रूप देखना। तो यहाँ पे बताया गया है, उसको भगवान की महिमा, भगवान की बाणी, भगवान की लीला जिससे मिलेगी प्रेम भाव से, वो उसको स्वीकार कर लेगा। कृष्ण के सहपाठी, कृष्ण के मित्र और कृष्ण के माता पिता कभी नहीं चाहते कि कृष्ण अपनी ऐश्वर्य दिखाएं। वे शुद्ध प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि वे ये भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। अपने प्रेम पूर्ण आदान प्रदान में भूल जाते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है। जैसे माता जी ने बताया कि जो माधुर्य प्रेम में वो इतना हो जाते थे कि वो, उन्होंने मिट्टी खाई तो उन्होंने मुंह खोल के दिखाया तो उसमें पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स दिख गया, तो वो डर गए और बेहोश हो गई माता, ऐसा। तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन क्या है, वो माया से ऐसा भगवान कर देते थे कि उनको वो याद ही नहीं रहता, क्योंकि वो माधुर रूप में। और अगर उनको भगवान चाहते तो उनको याद रहता। अगर उनको जिस दिन पता चल जाता ये भगवान था, भगवान और माता का जो प्रेम था, अगर वो ये हो जाता भक्त और भगवान का, तो वो लीला नहीं हो पाती। वो वो पुत्र और माँ का प्रेम नहीं हो पाता। जो 64 कलाएं हैं उसमें 4 कलाएं नहीं रह पाती, फिर 60 कलाएं हो जाती। फिर राम भगवान और भगवान श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहता। यही तो लीलाएं थी, बाल्यकाल लीलाएं, क्योंकि राम भगवान ने बाल्यकाल में लीलाएं नहीं की हैं, बांसुरी नहीं बजाई है। तो ये लीलाएं जो है माधुर्य प्रेम से, इसी को भगवान ने पूर्ण रूप से गुणों का बताया है, जिससे कि सर्वोच्च स्थान दिया गया है, सर्वोच्च व्यक्तित्व यहाँ पे बताया गया है, सारी गुणों के साथ आए। जो लोग वास्तव में भगवान कृष्ण को समझने में रुचि रखते हैं और जो अर्जुन के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कृष्ण ने न केवल सैद्धांतिक रूप से खुद को सर्वोच्च के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि वास्तव में खुद को सर्वोच्च के रूप में प्रकट किया। तो वो कह रहे हैं कि जो भक्त हैं या अर्जुन है, उनके हमें क्या है, उनको अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण करना है। तो हमें वैसा ही करना है जैसा कि अर्जुन ने किया। हम, भगवान ने सर्वोच्च रूप दिखाया, पर ये भी बताया कि हम, अर्जुन ने, कि हमें द्विरूप ही सबसे मनमोहक लगता है। वो ना चार भुजाधारी देखना चाह रहे हैं, ना वो वैश्व देखना चाह रहे हैं उनका। तो इससे हमें क्या मिलता है, जैसा अर्जुन ने किया वैसे हमें करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जब कितना डरावना है, और एक भक्त को इससे डर नहीं लगता है। आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये 4 चीजें जो भक्ति में होता है उसकी चली जाती हैं। आहार अपना बहुत शुद्ध लेता है, कम लेता है। भय नहीं रहता है। निद्रा के लिए पूरा आलस नहीं रहता है, पूरे दिन सोना है। और मैथुन
जानवरों जैसा नहीं करता, केवल कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त करने के लिए करता है। तो यहाँ पे अलग अलग रूप में दिखाया गया है। तो अर्जुन को इसमें भक्ति कहाँ दिखेगी? अर्जुन को ये तो दिखेगा भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, ये रूप है, ये है, ये है, पर इसमें भक्ति कहाँ है? इसको आप देखते रहिए। क्या कभी आपने विश्व रूप को देखा किसी अर्च विग्रह के रूप में किसी के घर पे कि लाओ विश्व रूप रख लेते हैं? इसमें कहाँ से भक्ति आएगी? तो आचार्य लोग बोलते हैं कि भक्ति आकर्षित जो होती है वो केवल द्विभुज रूप जो आकर्षक है, श्याम सुंदर रूप, उसी से होती है, उससे अलावा किसी से नहीं होती है। अर्जुन हाथ जोड़ लिए, उनको आनंद नहीं आ रहा था। गुरु शिष्य परंपरा में उनको जो जो गुरु और शिष्य का जो आदान प्रदान होता वो बंद हो गया। तो अर्जुन को लगा कि अभी इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैं बिल्कुल आदान प्रदान कर रहा था गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन बीच में जो ऐसा आ गया, इसे ज्यादा देर तक मैं आदान प्रदान नहीं कर पाऊंगा। मुझे वो द्वै रूप ही अच्छा है जिसमें मैं आदान प्रदान कर पा रहा था। 11.1031 पहले कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता पर आधारित था, लेकिन यहाँ रहस्य उद्घाटन के बाद अर्जुन बड़े सम्मान के साथ प्रणाम कर रहे हैं और हाथ जोड़कर वह कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, वह सार्वभौम रूप की प्रस्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता के स्थान पर आश्रय का नहीं हो जाता। वो कह रहे हैं कि अर्जुन ने अब ये सोचा ये तो सर्वोच्च हैं, भगवान है, मैं इनसे यादवा बोलता था, मैं कृष्ण बोलता था, इनके साथ खेला, खाया, लेटा, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा आज देखने के बाद मुझे ये लगता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है। लेकिन एक साथ वो ये भी सोचता है कि जो हमारा संबंध था पूरा देखने के बाद इसमें और प्रगाढ़ता आई है। आचार्य लोग बोलते हैं क्योंकि भगवान ने खुद ध्यान दे के बोला कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। भगवान अलग से केयर कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, जरूरत है, हमें अनुसरण करने की जरूरत है। कलयुगी को सोच के उन्होंने भगवान ने ऐसी लीला रची है जो कि अर्जुन के द्वारा पूरी हुई है। काल रूप, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपका मिशन क्या है। कालो अस्मै लोक क्षय कृत प्रदत्तो, समय मैं हूं संसार का महान संहारक। अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि सारे भक्षण कर रहे हैं, वो सारे मरे हुए उनके मुख के अंदर जा रहे हैं, एक से आग आ रही है, एक से ब्लड निकल रहा है, एक में सारा भक्षण हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अर्जुन तुम क्या कर रहे हो? तुम तो केवल निमित्त मात्र बन रहे हो, इनका तो पहले ही इस संसार से जा चुके हैं, इनका पहले ही नाश हो चुका है, तुम तो केवल निमित्त मात्र की लीला का पार्ट बन रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, संहारक भी मैं ही हूँ, इस संसार का समय भी मैं ही हूँ। और अर्जुन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका इस दिखाने के पीछे, ये लीला करने के पीछे मकसद क्या है। काल रूप, पांडवों को छोड़कर, आप पांडवों को छोड़कर यहाँ दोनों तरफ से सभी सैनिक मारे जाएंगे। तो भगवान ने बताया कि जो सार्वभौमिक रूप में कि ये देखो इसके अंदर पांडवों को छोड़ के सारे ही मेरे जो काल रूप अग्नि है, मुख है, उसके अंदर समा रहे हैं। इसलिए उठो, लड़ने और गौरव जीतने की तैयारी करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और एक समृद्ध राज्य का आनंद लें। मेरी व्यवस्था द्वारा उन्हें पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया है और आप ये सब साँचे लड़ाई में एक उपकरण के अलावा हो। तो वो कह रहा है कि ये तो तुम एक इंस्ट्रूमेंट जैसे हो, पहले ही सब कुछ हो चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र एक लीला में पाठ कर रहे हो, इनका पहले ही मैंने इनका नाश कर रखा है। परमेश्वर का यह रूप सर्वभक्षी दानव है और यहाँ कृष्ण स्वयं को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ पांडवों को छोड़कर उस युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई उनके द्वारा खा लिया जाएगा। अब ये प्रश्न आता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि 4 नियम का पालन करो, मीट नहीं खाओ, एल्कोहल नहीं करो, गेम नहीं खेलो, इलिसिट सेक्स मत करो। यहाँ पे एक जो पहला बोला गया धर्म के 4 पैर होते हैं जिसमें बोलता गया है कि दया। अब दया भगवान ने कहाँ दिखाई? वो तो सबको खा रहे हैं, उनके मुख से ब्लड निकल रहा है, जो बोल दिया भगवान ने कि वो तो खुद मांसाहारी हैं। तो जो न्यूफाइट्स होते हैं, नए भक्त होते हैं, वो जब ये समझते हैं कि भगवान ने खुद ही हम तो जानवर ही खाते हैं, भगवान ने तो पूरा आदमी खा लिया, जब इसको पढ़ते हैं वो तात्पर्य में,
तो भक्त और अभक्त में यही अंतर है। जब भक्त नहीं बन पाता कि भगवान लीला के द्वारा दिखा रहे हैं कि इनका नाश कर चुके हैं, इसका मतलब नहीं उन्होंने उनको 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 दांत से चबा चबा के खाया है। वो तो बच्ची रूप हैं, सर्व बच्ची हैं, काल के रूप में समाते हुए दिखाया गया कि ये ऐसे काल के रूप में जाते हैं। लेकिन उसको न्यूफाइट समझ लेता है कि ये भगवान तो खुद मांसाहारी हैं, हमसे बोला जा रहा है मीट मांस मच्छी छोड़ दो, ये तो आदमी को ही खाए जा रहे हैं। तो इतना चेंज आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है बात करने के तरीके में। अर्जुन युद्ध के पक्ष में नहीं था और उसने सोचा कि युद्ध ना करना ही बेहतर है, तो कोई निराशा नहीं होगी। उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि यदि वह ना लड़े तो भी उनमें से प्रत्येक का नाश हो जाएगा, क्योंकि यह उसकी योजना थी। भगवान कह रहे हैं अगर तुम नहीं करोगे तो भी ये बचेंगे नहीं। उसका तरीका बहुत है। जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि बस पलट गई, इतने लोग मर गए, भगवान क्या कर रहा है। ट्रेन ट्रेन हो गई, पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हो गया, 100-200 लोग मर गए, भगवान क्या कर रहा है, भगवान है ही नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, एक आदमी मरता 100 क्यों मरता। तो आचार्य लोग इसका आंसर देते हैं कि भगवान ऐसा रचना करता है लीला का कि वो उस समय उन सारे जो जिनका टाइम आ गया उनको इकट्ठा कर देता है और ग्रुप में मार देता है। क्योंकि आपने देखा हो उसी बस उसी ट्रेन में छोटा बालक बच जाता है, कभी बूढ़ा बच जाता है, कभी जवान बच जाता है, उन्हीं के बीच में से बस पास वाले मर जाते हैं। तो भगवान इकट्ठा कर देता है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने जो नियति कर दिया, पांडवों के अलावा सारे मारे जाएंगे, भले तुम इसका काल रूप में जो मेरी निमित्ति है उसमें काल रूप में सर्वनाश मैंने किया, उसमें तुम लीला करो या मत करो, लीला का पार्ट बनो या मत बनो, लेकिन इनका नाश होना है। ऐसे नहीं तो किसी और तरह से होगा जरूर, क्योंकि ये मैंने योजना बना ली है। निमित्त मात्रम, बस एक यंत्र बनो। एक साथी के साथ कृष्ण के निमित्त बनने के अनुभव चर्चा करें। अब इसमें यह है कि निमित्त हमें बन के ये चर्चा करनी है कि 11.33 और 34 पढ़ना है आपको। और एक एक ग्रुप में से एक जो है डिवोटी वो हमें बताएगा कि साथी, आप डिस्कशन करने वाले कि एक साथी के साथ कृष्ण के निमित्त कैसे बन सकते हैं। तो ये हमें चर्चा करनी है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ ग्रुप, आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, प्रश्न ये है कि एक साथी के साथ कृष्ण के निमित्त बनने के अनुभव पर चर्चा करें। तो साथी कौन है उनका, सखा कौन है, अर्जुन। कर दिया हमने, आप ज्वाइन करिए, डिस्कस करिए।
मोहिनी माता जी आगे बढ़ हाँ हाँ, हरे भाई। कृष्णा जी। हाँ यस माता जी। हाँ, तो यहाँ पर जो कहा गया है, मतलब प्रीवियसली कुरुक्षेत्र के टाइम भगवान मतलब अर्जुन को कहते हैं कि वो निमित्त मात्र इसलिए है क्योंकि वो एक माध्यम है, मतलब जो सब कार्य करता है वो भगवान ही है। और अभी इस टाइम में हम लोग अगर गुरु जो कहते हैं, हमको जो ज्ञान देते हैं, उसका हम अगर लाभ उठाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, सब में मतलब जो हम लोग डिवोशन ले रहे हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा, प्रेमा भक्ति करना, ये सब कुछ हम लोग को सब में मतलब रीच करवाना है, मतलब ताकि सब लोग इससे ज्ञान ले और कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाए। तो इसीलिए हम अभी प्रेजेंट टाइम में इस इसी रेफरेंस से निमित्त मात्र हुए। माता जी यस। अगर आप कुछ एडिशन करना है तो आप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग ग्रुप 1 से ही हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये करूंगी कि जैसे अम, आपके मार्गदर्शन में हम लोग भक्ति शास्त्री में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सब निमित्त हो गए। कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने में हम सब निमित्त मात्र हो गए और प्रचार प्रसार करने में, तो इस तरह से हम लोग निमित्त हो गए कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने। इससे हाँ कृष्ण बहुत सुंदर माता प्रश्न जी। यही है। जी जी प्रभु जी। हरे तो कृष्ण गुरु के प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें जो निमित्त मात्र का अर्थ दिया है प्रभु जी, केवल कारण मात्र, और उसका एक और अर्थ है कि निमित्त मात्र साधन बन जाओ। तो प्रभु जी, संसार भगवान की इच्छा अनुसार ही गतिमान है। भगवान की प्रत्येक योजना भगवान द्वारा ही बनती है। भगवान अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, जो कि उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजनाओं में भगवान का सहयोग करते हैं। भगवान उस भक्त को श्रेय देना चाहते हैं। बस भगवान निमित्त मात्र भक्तों को बनाते हैं, लेकिन भगवान की योजना पहले से ही तय होती है। जैसे कि भगवत गीता में दिया गया है कि जो रण रण में जितने भी युद्ध करने के लिए आए थे, उनको सब भगवान ने पहले ही मार दिया था, और उन्होंने दिखाया भी। लेकिन वो उसका जो श्रेय है वो भगवान अर्जुन को देना चाहते थे। यस जैसे माता कि जी। अ, जैसे कि भगवान की इच्छा बिना कोई भी पत्ता भी नहीं हिलता, और वैसे ही भगवान की इच्छा अनुसार ही ये संसार चलता है। भगवान की प्रत्येक योजना से ही हम कृष्ण भावनामृत में भी आते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, वो भी इच्छा भगवान की ही रहती है। तो इतना किया है प्रभु जी ने। हाँ धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर जो भी बताया, कम बताया लेकिन बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यहाँ यस। पर अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने क्षात्र धर्म का पालन करो। तुमको तुम्हारे कितने रिश्तेदार यहाँ मारे जा चुके हैं वगैरह, इसका कोई चिंता करने का कारण नहीं है, क्योंकि सारा कुछ भगवान ने पहले तय करके रखा है, और अर्जुन केवल निमित्त बनाया गया है। तो प्रभुपाद इस भगवत गीता के माध्यम से हमें भी एक सीख दे रहे हैं कि हमें भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष से कभी मुंह नहीं बोलना चाहिए, और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रख के हमारे जीवन यापन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, अब तीनों ग्रुप हो गए हैं। अब क्या कहते हैं प्रभुपाद? यही अपने भक्तों के साथ भगवान के व्यवहार की सुंदरता है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों से जितना श्रेय लेते हैं उससे अधिक श्रेय देते हैं। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे माता जी ने अभी बताया था कि अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे हैं, तो भगवान, अगर आप दान 1 रुपया देंगे तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हर रूप में चाहे श्रेय हो, कीर्ति हो, ऐश्वर्य हो, वो उससे डबल करके देगा, ज्यादा देगा। जितना श्रेय लेते हैं उससे अधिक देते हैं, मतलब उससे ज्यादा ही होगा। आप 1 रुपया दोगे, वो 100 रुपया देगा, वो वाला हिसाब हो गया। उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने केवल निर्देश देकर युद्ध किया था, फिर भी युद्ध का श्रेय अर्जुन को ही था। निमित्त मात्र भव सब सब शासन। तो वो कह रहे कि किया सब कुछ भगवान ने, सबको पता था भगवान ने युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन भगवान ने ही युद्ध जीतवाया, भगवान की ही लीला थी।
भगवान की ही शक्ति थी, लेकिन तब भी सारा श्रेय किसको दिया? दिया अर्जुन को। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर कोई गुरु आपसे कुछ प्रीचिंग के लिए बोल रहा है तो वो श्रेय भी आपको देगा। अगर गुरु खुश हो गया तो समझो भगवान खुश हो गया, क्योंकि भगवान को तो हम देख नहीं सकते हैं। अगर आ भी जाएंगे तो भी इन आंखों से नहीं दिखेंगे, जब दिखेंगे नहीं तो हम मांग भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान अगर सामने दिख रहे हैं, इसके मतलब आपकी पहले ही दिव्य आंखों से ऊपर वाली चक्षु आंखें हैं। अगर नहीं दिखे तो हम मांग नहीं पाएंगे। तो गुरु अब कैसे करेंगे? गुरु वो भगवान खुश है नहीं खुश? तो सबसे अच्छा आचार्य लोग बोलते हैं कि जो आपका गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अगर वो खुश हैं तो समझो भगवान खुश हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के ही इंस्ट्रक्शंस और लीला के ही हमें काम देते हैं। सब कुछ भगवान द्वारा व्यवस्थित किया गया था, लेकिन जीत का श्रेय अर्जुन को दिया गया। इसी तरह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सब कुछ भगवान चैतन्य की भविष्यवाणियों के अनुसार हो रहा है, लेकिन इसका श्रेय भगवान चैतन्य के ईमानदार सेवकों को जाता है। श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। तो ये आज का सत्र था। अब किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो अभी क्या है, अगले 15 तारीख को मैं ट्रेवल करूंगा, मंगलोर जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को कुछ भक्तों को पता भी है, कुछ आ भी रहे होंगे। और मैं 20 को वापस आऊंगा, तो 21 को मैं अपने यहाँ पहुंचूंगा। इसके मतलब अगले फ्राइडे क्लास नहीं होगी। तो मैं कल सैटरडे को शाम तक आपको ओपन बुक जो है वो डाल देंगे। उसमें आपको अगले वीक तक एक हफ्ते का टाइम मिलेगा। मतलब अगले 15 तारीख के रात तक आप डाल दें। एक हफ्ता बहुत सफिशियंट है ओपन बुक के लिए। उसमें 750 वर्ड्स होंगे, पूरा कंडीशन लिखी होगी, प्रश्न भी होंगे। आपको A4 जो नोटबुक होती है उस पे लाइनदार वाले पे बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान ने जो हाथ दिए, भगवान ने जो राइटिंग दी, उसको बड़ी अच्छी तरह से यूज करना। ऐसा मत करना जैसे कपड़े धोते हैं और रोटी बनाते हैं वैसे बुरी तरह उसका कर दो कि आज लो हम थोप देते हैं। आप चाहिए ये ओपन बुक आज हम बना देते हैं। गुस्से में नहीं करना, प्रेम दिखना चाहिए भगवान के लिए, भाव। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर अक्षर बना के बढ़िया से PDF बना के बढ़िया सी बुक उसमें लिख के आपको वो भेजना है, क्योंकि ये मंदिर में जाता है, वहां चेक होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगाएं, आप पढ़ें। तो कल मैं पोस्ट कर दूंगा शाम तक, रात तक, क्योंकि मेरी क्लास होती, ऑफिस आने के बाद क्लास में बैठेंगे तो उसी समय बना के रात तक डाल देंगे। फिर आपको अगले फ्राइडे 15 अगस्त को आपको जमा करना है। कितना अच्छा दिन है, 15 अगस्त भी है और आपका भी उसमें ओपन बुक का छुटकारा है। स्वतंत्र हो चुके होंगे ओपन बुक से, यूनिट 2 से। ठीक है, कोई इसी के रिगार्डिंग कोई? परवीन माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। कोई प्रश्न, कोई समस्या? और नहीं उसके प्रभु बाद जी। जब खत्म होगा तो क्लोज बुक ले लेंगे। तो हमने दो दो भक्तों के अभी पिछले जो रह गए थे, उनके 2 भक्तों ने ही एग्जाम दिया, तो उनकी मार्कशीट रेडी है। और अगली जो होगा ओपन बुक, उसके बाद जब ये 11 चल रहा है, 12 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद क्लोज बुक करके हम बिल्कुल जैसे ही क्लोज बुक दोगे अगले हफ्ते हम आपको मार्कशीट सबको इंडिविजुअल भेज देंगे। ठीक है, मंदिर वाले फॉर्मेट जो मार्कशीट है आपको रिजल्ट एक्सेल सीट में मार्कशीट सबको मिल जाएंगी। तो लेवल यूनिट 2 आपको मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक मिनट। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। फिर अभी आपने ओपन जो बुक ओपन बुक क्लोज बुक एग्जाम नहीं? यस सॉरी सॉरी, बोलिए माता जी। माता जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए माता जी। हाँ आप माता प्रभु जी, अभी आपने यूनिट 2 का जो एग्जाम ओपन बुक बोला ना, तो उसमें जैसे पहले में था वैसे ही होगा, 10 out of 2 लिखना, या फिर आप कहेंगे कि पर्टिकुलर यही सवाल आपको लिखना है ओपन बुक में? नहीं, उसमें 3-4 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो 750 वर्ड्स का होता है, लाइक ऐसे। प्रभु तो जी उसमें हरे से कृष्णा कोई प्रभु आपको जी। ऑप्शन मिलेगा उसमें से। प्रभु जी एक हैंडबुक में ना, हैंडबुक में जब यूनिट 2 का कंप्लीट होती है तो उसके पीछे ओपन बुक का क्वेश्चन और क्लोज बुक क्वेश्चन होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन रहते हैं, उनको उसमें 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं।
तो वही 10 में से 2 एनी चॉइस, मतलब इनकी चॉइस से जो भी दो क्वेश्चन करना चाहें उसके आंसर इनको भेजिए सभी को। नहीं, ऐसा नहीं माता जी, हम क्वेश्चन देंगे अपनी तरफ से, 3 उसमें से 2 करने होंगे। नहीं ऐसे क्या होगा, हम 10 में से ही चेक करते रह जाएंगे कौन से वाले ने किसने क्या किया है। वो कोई तो क्वेश्चन भी नहीं लिखता, आंसर लिख देता है। तो हम 3 क्वेश्चन देंगे, उस 3 में से आपको 2 लिखने हैं, और ऑप्शन रहेगा, और उसके मार्क्स रहेंगे। जैसे 30 मार्क्स का होगा, 750 होंगे, तो उसमें 750 वर्ड्स में लगभग 2.5-3 पेज हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर 2.5-3 पेज में होगा, वो एलोबरेटिव और ब्रीफ करके लिखना होता है। तो ऐसा आपको मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु। तो हरे ठीक है प्रभु जी, क्लोज बुक का भी आप फिर बता देना। अभी ओपन बुक का पहले कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाँ, माता जी ने बोला अगर वो ऐसे नहीं होगा तो फिर क्लोज बुक का भी आप बता देना किस तरह का आप क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं। क्लोज बुक का तो वैसे ही आएगा जैसे आता है, कि अभी जैसे हमने अभी लिया था ना एग्जाम। हैंडबुक में था वो, नहीं, हैंडबुक में था उसी तरह। अभी हमने क्लोज बुक का एग्जाम लिया था, लेवल इसका यूनिट 1 का। तो सो जाओ बेटा, उसमें ऑप्शन जल्दी दिए जाइए। थे कि बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो अ, कितने थे, 14 में से 12 करने थे, और 8 नंबर उसके थे, टोटल 20 नंबर का था। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन थे लॉन्ग, उसमें से 3 में से 2 करने थे, और ये 14 क्वेश्चन थे, उसमें थे 12 करने थे, 1-1 नंबर का। तो 12, 8, 20 ऐसे दिया था। हाँ, पर वो जो क्वेश्चंस थे ना, वो यूनिट 1 के जो हैंडबुक थी ना उसमें पहले से दिए थे। हमने सारे रिफर किए, बाद में आपने जो चॉइस किए उसमें से लिखे। तो जैसे अभी माता जी ने बताया, यूनिट 2 का जो हैंडबुक है उसमें क्लोज बुक क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको हम रिफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते फिर, कि वो सवाल भी नहीं, आप अपने आप से देंगे? नहीं, वो हमारे अपने वही वैसे ही होंगे, लेकिन थोड़े तोड़ मरोड़ के होंगे। ओके ठीक है, तो वो थोड़ा होंगे वही, बता उससे देना। बाहर, उससे बाहर नहीं होगा। थोड़ा उसकी लैंग्वेज चेंज करके देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कुछ जैसे भक्ति शास्त्र चल रहे हैं, क्योंकि हमसे भी किसी माता जी ने मांगा था कि प्रभु जी हम खाली बैठे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं भक्ति शास्त्र करेंगे, तो आप जो क्यूज देते हैं वो हमें दे दें। तो हम उनको समझ गए कि वो ऐसा क्यों मांग रहे, कोई खाली बैठा हुआ तो क्यूज क्यों करेगा। इसके मतलब क्या कि इस ग्रुप से मांग के किसी दूसरे ग्रुप में दे देंगे कि यही क्यूज होता है। तो हम क्यूज को वही रहता है, लेकिन उसको मिक्स करके 2 कोई से एक ऐसा ऐसा करके बना देते हैं, जिससे कि आपको, तो जैसे ये माता जी थी ना, पद्मा प्रीति माता जी थी, कौन थी, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और समझ भी गई थी। तो अलग भी थे लेकिन सही भी थे, तो बिल्कुल मैच नहीं करेंगे वो हैंड्स बुक के, लेकिन बाहर नहीं थे। तो माता जी ने बहुत अच्छा अटेंड किया था, और प्रश्न बताए थे। ये पद्म प्रीति माता जी थी, कौन थी? हरे कृष्ण प्रभु जी में ही थे, 2 लोग हाँ, थे ना प्रभु जी। हाँ, तो आपको 2 सही लोग लगा थे। था ना? हाँ प्रभु जी सही लगा था। हाँ, तो वो ऐसा नहीं, जो पढ़ेगा जो समझेगा वो कर देगा। अब जो नहीं पढ़ेगा करेगा, फिर वो क्या बोलेगा, हैंड बुक से नहीं है, इसे देना चाहिए, हम इसका बहिष्कार करते हैं, और हमें ये पसंद नहीं है, हम यूनियन बनाएंगे, हम नहीं नहीं और जगह, नहीं। हम कहीं और जाएंगे, हम यहाँ नहीं देंगे, हमारा तो ये हाथ खराब हो गया, हमारा पैर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करते हैं। क्योंकि हमने हम तो बहुत टाइम हो गया, हम सब देखते हैं सुनते हैं, ऐसा होता है। जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु जी।